कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप सबके रोज़ से बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे। हमारे भी बहुत अच्छे से गुज़र रहे हैं। ढेर सारी इबादत कर रहे होंगे और नेकियां समेट रहे होंगे। तो जी ये है सहरी का वक्त और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। उसके लिए मैंने आलू बॉईल पहले ही कर लिए थे और उसको मैश कर दिया और इसमें मैंने ऐड किया है नमक, सुरख मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा और फिर मैंने इसमें ग्रीन अनियन पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने वो ऐड कर दिया। और मैंने अभी ये पेड़े बना रही हूँ, छोटे-छोटे पेड़े बनाकर रखे थे। 2 ही पराठे यूज़ होते हैं, एक वो भी हाफ़ मैंने खा लिया था और 1 एंड हाफ़ मेरे हस्बैंड ने खा लिया था। एक पराठा और साथ मैंने सिंपल पराठा डाल दिया था हैदर के लिए और रोज़ ही डाल लेती हूँ क्योंकि उसका स्कूल है और उसको स्कूल जाना होता है और क्योंकि 6:30 उसको जाना होता है स्कूल, तो तब तक मैं जागी ही होती हूँ। सहरी के बाद नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के फिर इतना टाइम तो लग ही जाता है पूरा एक पारा मुकम्मल करके। फिर उसके बाद मैं हैदर को भेजती हूँ स्कूल और फिर उसके बाद कहीं जाकर आराम का टाइम मिलता है। बस यही रूटीन बन गई है और टफ़ रूटीन बन गई है। नींद की थोड़ी-सी कमी होती है लेकिन रमज़ान का महीना इतना ख़ास है, इतना इबादतों वाला है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कमिंग बैक टू द रेसिपी, तो जी अब मैं ये सारे पेड़े इकट्ठे से बनाकर बेल कर रख लूँगी। उसके बाद अब एक ले लिया ये पेड़ा बेला हुआ और अब इसके ऊपर मैं फैला दूँगी ये जो अमेज़ा बनाया था आलू का, वो थोड़ा भरकर डालेंगे और फिर इसके ऊपर एक और लेयर लगा देंगे रोटी की, बिल्कुल इसी तरह। बहुत ही मज़े के बनते हैं पराठे और हमारी तो सहरी बहुत मज़े की हो गई थी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। इस तरह आप और भी बहुत से पराठे इसी तरह बना सकते हैं, लाइक आलू के तो मैं बना रही हूँ, लेकिन इसके अलावा मैंने गोभी के भी बनाए हैं, माश की दाल के बहुत मज़े के बनते हैं, वो भी बना चुकी हूँ। एक के ऊपर दूसरी लेयर लगाकर इसको हम बेलन से अच्छी तरह से आपस में जोड़ लेंगे और प्रेस करके थोड़ी रोटी की शेप बड़ी सारी बना लेंगे। मेरे पराठे अमूमन थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं। रोज़े इतनी जल्दी से गुज़र रहे हैं कि टाइम का पता ही नहीं चल रहा और 7वां रोज़ा है आज, तो पता ही नहीं चल रहा, इतनी जल्दी-जल्दी गुज़र रहे हैं। तो जी अब ये बेल के उसके बाद मैंने इसको तवे पे डाल दिया और ऊपर मैं ऑयल लगा दूँगी। ऑयल मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। सहरी का टाइम बहुत शॉर्ट होता है। मैं तहज्जुद पढ़ कर ही किचन में आके बाकी के काम निपटाती हूँ। तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है और जल्दी-जल्दी काम हो रहा होता है। देखिए कितने ही कोई मज़े के लग रहे हैं। देखिए कितना ही कोई प्यारा कलर आया है। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त पराठा तैयार है हमारा। तो इसको अब मैं शिफ्ट कर दूँगी ट्रे में और मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ और ये एकदम से गिर गया था, फिर मैंने समेट लिया। इसी तरह मैं दूसरा पराठा भी बना लूँगी और बाकी जो बचे हुए आलू हैं वो उसमें मैं डालकर ऊपर एक और रोटी की लेयर लगाकर तो पराठा ज़बरदस्त सा बना ली। ये देखिए जी मज़ेदार सा हमारा आलू का पराठा रेडी है और ये मैं अंदर से आपको दिखा रही हूँ। इतनी कोई मज़े की लेयर्स बनती हैं इसकी, इतना बहुत मज़े का बनता है और साथ में मैंने बना ली थी लस्सी। बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन था। फिर इसके बाद नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद हैदर को स्कूल भेजने के बाद अब ये है ज़ोहर का टाइम और मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मुस्तफ़ा मेरे साथ-साथ जानेमाज़ वो भी डाल लेता है और मेरे साथ-साथ ही नमाज़ पढ़ता है। अ, गुस्सा नहीं करना, नीचे देखिए। माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट लगती हैं छोटे-छोटे बच्चों की ऐसी आदतें, ऐसी हरकतें। और फिर जी मैं छत पे चली गई थी इसके बाद मैं पौधों को पानी देने के लिए और मुझे वहाँ पर मेरे प्लांट का जैस्मीन प्लांट का ये पहला फ्लावर गिरा हुआ मिला और मैं ले आई।
मुझे बहुत खुशी हुई, जैस्मिन फ्लावर वैसे भी मेरे फ़ेवरेट हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी अपनी खुशी शेयर करूँ। तो जी, मैं वापस आ गई थी और नीचे, और फिर बच्चों को भूख लग रही थी, उनके लिए फ्राइज़ बना लिए। और अभी ये वक़्त है असर के बाद का, जब मैं रोज़े की इफ्तार की तैयारी कर रही थी, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रीमी फ्रूट चाट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो जी मैं ले आई हूँ जैसे मैं बनाती हूँ। अ, कैसे मैं क्रीमी फ्रूट चाट बनाती हूँ, बहुत ही मज़े की बनती है। इसके लिए फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मेरे पास है अमरूद, जिनके बीज मैंने काट लिए थे, और इसके अलावा है बनाना ऐड कर रही हूँ, और इसके अलावा है ये तरबूज़, और साथ में मैंने खजूर भी काट के डाल दी थी, और फिर मेरे पास कुछ अनार पड़े हुए थे थोड़े से, और वो भी मैंने ऐड कर लिए। अब इन सबको मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे, और क्रीम ले ली मैंने, क्रीम में मैं 2 चम्मच चीनी ऐड करूँगी, और थोड़ा-सा दूध ऐड करके इसको बीट कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा-सा बीट करने के बाद, इसको अच्छे से बीट करने के बाद इसको मैं चाट में जो फ्रूट्स कट कर किए हुए हैं उसमें मैं शिफ्ट कर दूँगी। बस जी, ये है मेरी सिंपल सी चाट, और बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही क्रीमी बनती है। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, झटपट सी है, बहुत टाइम भी नहीं लेती, और ईज़िली बन जाती है। कुछ लोग बनाते होंगे बिल्कुल सिंपल सी क्रीम के बगैर, लेकिन हमारे घर में क्रीम के साथ ही पसंद की जाती है चाट। तो ये देखिए कितने मज़े का लुक आ रहा है। तो जी ये थी हमारी इफ्तारी, बाकी मैंने नहीं शेयर किया क्योंकि वही चीज़ें बनी हुई थी, पकोड़े और दही बड़े और कचौरियाँ कुछ मेरे हस्बैंड ले आए थे बाहर से, और ये साथ में क्रीमी फ्रूट चाट। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।